से पतंजलि योग पीठ में सेवारत हैं, उनको निमंत्रित करता हूं। एतत् देश प्रसूतस्य स आकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। यह भारत की भूमि वह पवित्र भूमि है, वह ऋषि मुनियों की भूमि है, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी लोक के लोग आकर हमारे ऋषियों के सानिध्य में, हमारे पूर्वजों के सानिध्य में अपने भौतिक उत्कर्ष और आध्यात्मिक उत्कर्ष की शिक्षा लिया करते थे। ऋषियों के उस ज्ञान को, हमारे महापुरुषों के ज्ञान को, ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान को आगे बढ़ाने का कार्य सरदेव स्वामी जी महाराज, सरदेव आचार्य जी एवं सरदेव गुरु जी द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। वो भी इस गंगा के तट पर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से बढ़ाया जा रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दोस्तों, आज पूरा राष्ट्र आत्महीनता का शिकार है। हम दुनिया के पीछे चल रहे हैं या दुनिया हमें अपने पीछे चला रही है? हम दुनिया को बदल रहे हैं या हम दुनिया को बदल रहे हैं, या दुनिया हमें बदल रही है? युवाओं का आह्वान हो रहा है इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए। युवा यह न समझें कि केवल राजनीतिक परिवर्तन से यह भारत का परिवर्तन हो जाएगा। इतिहास गवाह है, पूरी ऋषि सत्ता गवाह है कि जब जब राष्ट्र में एक बड़ी क्रांति आई है, एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, तो आगे आकर भारत माता का झंडा उठाने का कार्य ऋषि सत्ता ने, भगवाधारी ने किया है। भारत माता को झंडा उठाया है। आज क्योंकि हम अपने घरों में लगे महापुरुषों के चित्रों को देखते हैं, यहाँ भी मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ महापुरुषों के चित्र लगे हैं। इनमें और हम में क्या अंतर है? इनमें है और हम में केवल एक सामान्य व्यक्ति में ही अंतर होता है। इन्होंने सपने बड़े देखे और बड़े सपनों को पूरा करने के लिए, बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प और उत्साह के साथ, वो पूर्ण पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़े। मैं जो आज आह्वान हो रहा है कि वैदिक गुरुकुलम में अध्ययन करने के लिए युवाओं का आह्वान हो रहा है, मैं सभी देशभक्त युवाओं से आह्वान करता हूं कि वो कतई संकोच न करें अपने घर से बाहर पग रखने के लिए। यह देखा गया है, क्योंकि मैं अपने जीवन पर इस बात को घटित करता हूं। मैं भी घर से निकला था तो कहीं न कहीं माता पिता अड़चन करते हैं, क्योंकि बड़ी सोच और बड़े लक्ष्य के साथ अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बाधा जो आती है घर से आती है। तो मैं यह आश्वस्त करता हूं कि आप किसी भी हालत में, युवाओं से आह्वान करता हूं, पहले तो माता पिताओं का आह्वान करता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस राष्ट्र के भविष्य के लिए आप अपने बच्चों के कदमों को आगे बढ़ने से ना रोकें। मैं युवाओं से आह्वान करता हूं जो 10वीं पास किए हैं, अभी 12वीं पास किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, विभिन्न तकनीकी शिक्षाएं लिए हैं, डॉक्टरी किए हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि उत्साह के साथ आगे बढ़ें। हमारे ऋषि परंपरा का यह आह्वान है। उसी के लिए मैं एक कविता पाठ आपके सम्मुख करने जा रहा हूँ, क्योंकि ऋषियों के शौर्य और हमारे पूर्वजों के पराक्रम के द्वारा ही इस राष्ट्र का निर्माण हुआ है। और आप उन ऋषियों को, उन आत्माओं को अपने मन में धारण कर कर पतंजलि योगपीठ पहुँचें और वैदिक गुरुकुलम में शिक्षा दीक्षा होकर इस राष्ट्र का उत्थान करें। इसके कविता पाठ करने जा रहा हूँ शौर्य और पराक्रम से, युवाओं के आह्वान के लिए। उठो भारत के राम जगो में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 कर्मों का एक कर्म बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, राज बता दो है कितना दम भारत के इन वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा उठे, रण के कंगन पहने उस राष्ट्रभक्त की भुजा उठे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर रखकर, जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो शीश के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा।
खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबंडा, रक्त बीज का रक्त चाटने जागे दुर्गा चामुंडा, नरमुंडों की माला टाके जगे कपाली कैलासी, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, कौरव एक शेष न बचेगा कहने वाला श्याम जगे, परशुराम का परशु जगे वो रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे वो अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक्य जागे पौरुष पौरस महान जगे, सैलुकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, हठी वो हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मनी का जो हर जगह केसरिया बाना, देशभक्ति का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, वह प्रताप का सिंह जगे वो हल्दी घाटी का राणा, दक्षिण वाला जगे शिवाजी खून जीजाजी का ताजा, छत्रसाल बुंदेला जागे पंजाबी कृपाण जगे, 2 दिन जिया जो शेर के माफिक वह टीपू सुल्तान जगे। 2 दिन जिया जो शेर के माफिक वह टीपू सुल्तान जगे, कन्हैया का मोर्चा जागे पानीपत मैदान जगे, जिसकी छोटी लंगोटी से अंग्रेजियत भी हार गई। कौन? बापू। जिसकी छोटी लंगोटी से अंग्रेजियत भी हार गई, उस लोटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे, मेरा भारत महान जगे, मेरे भारत की संतान जगे। आजादी के दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी के दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, हिटलर को मिलने के लिए 7 समुंदर घूम गया, उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे, मेरा भारत महान जगे, मेरा भारत की संतान जगे। आशा करता हूं आप सभी युवाओं को, जो भी आज मुझे अपने घरों से सुन रहे हैं, यह उत्साहपूर्ण जो कविता है आपको मार्ग आपका प्रशस्त करेगी। गुरुभ्यो नमः। ओम प्रणाम। भाई पुष्कर जी ने बड़े ओजस्वी शब्दों में अपनी कविता का वाचन किया और सभी भाई बहनों को प्रेरणा दी। पुष्कर जी का बहुत धन्यवाद। और आगे मैं